फ्रेंड्स, इसकी पिछली वीडियो में हम जाने थे कि मिस कॉल बैंकिंग को कैसे एक्टिवेट किया जाता है और उसमें कैसे रजिस्टर किया जाता है और अपने बैलेंस को कैसे चेक किया जाता है। और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि एसबीआई क्विक का यूज कैसे किया जाता है और इसमें यूज करके बिना इंटरनेट के ही आप अपने मैसेज के द्वारा अपने अकाउंट का पूरा फुल कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते रहिए इस वीडियो को लास्ट तक, क्योंकि इसमें आपको सारी जानकारियाँ मिलने वाली है। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आपको प्ले स्टोर में चले जाना है। उसमें जाने के बाद आपको एसबीआई क्विक के नाम से एक एप्लीकेशन मिल जाएंगे, उसे आपको डाउनलोड कर लेना है। जब आप इसे ओपन कीजिएगा तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस शो हो जाएगा। यहाँ पे आप कई सारे फीचर ऐड किए गए हैं, जैसे कि यहाँ पे पहला ऑप्शन है सर्विस, उसके बाद एटीएम कम डेबिट कार्ड, उसके बाद प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन, उसके बाद हॉलीडे कैलेंडर, उसके बाद पीएम सोशल सिक्योरिटी स्कीम। ठीक है, तो जैसे कि फ्रेंड्स इसमें का जो पहला ऑप्शन है अकाउंट सर्विस, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे कई सारे ऑप्शन शो हो जाएंगे। ठीक है, आप यहाँ से देख सकते हैं, जिसमें कि आपका पहला ऑप्शन है रजिस्ट्रेशन। आपको यहाँ पे एसएमएस का जो आइकन शो हो रहा है, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना अकाउंट नंबर डालना है और हाँ फ्रेंड्स, आपके मोबाइल में वही नंबर रहना चाहिए जो आपके बैंक खाता में रजिस्टर्ड हो। अदरवाइज यदि आप कोई दूसरा नंबर इसमें चला रहे हैं तो आप इस एप्लीकेशन का लाभ नहीं ले पाइएगा। तो आपको यहाँ पे अपना अकाउंट नंबर डालना है। उसके बाद आपको सिंपली सबमिट पे क्लिक करना है। तो फ्रेंड्स, जैसे वहाँ पे सबमिट पे क्लिक कीजिएगा तो देखिए आपके सामने यहाँ पे एक नंबर शो हो जाएगा। ये आपका नंबर है। इसी नंबर पे आपको एसएमएस में टाइप करना है REG कैपिटल में, उसके बाद अपना अकाउंट नंबर। उसके बाद आपको सिंपली इसे सेंड कर देना है। उसके बाद देखिए उधर से एक मैसेज आ गया कि डियर कस्टमर, योर मोबाइल नंबर इज़ ऑलरेडी रजिस्टर्ड फॉर दिस सर्विस अकाउंट नंबर। ठीक फ्रेंड्स, यदि आप सेंड करते हैं तो आपके पास एक मैसेज आएगा, डियर SBI कस्टमर, यू आर सक्सेसफुली रजिस्टर्ड फॉर SBI क्विक फैसिलिटी। ठीक फ्रेंड्स, तो ऐसे करके आप इसमें रजिस्टर कर पाइएगा। उसके बाद आप जो भी ट्रांजेक्शन कीजिएगा उसका आप मिनी स्टेटमेंट निकाल पाइएगा, या फिर अपना बैलेंस जानना चाहते हैं तो आप यहाँ से मिस कॉल करके बैलेंस जान पाइएगा, या फिर एसएमएस करके। तो वहाँ पे जैसे ही टाइप कीजिएगा तो आपको एसएमएस में लेके चला आएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए कैपिटल में लिख करके आ गया है बैलेंस। ठीक है, जैसे आप इसे सेंड कीजिएगा तो आपको उधर से एक मैसेज आ जाएगा कि आपके अकाउंट में जो भी बैलेंस है उसका आप देख पाइएगा कि मेरे पास कितना बैलेंस है। उसे ही आप जैसे मिनी स्टेटमेंट निकालना चाहते हैं तो सेम प्रोसेस है। यदि आप मिनी स्टेटमेंट निकालना चाहते हैं तो आप यहाँ से मिस कॉल कर सकते हैं, या फिर आपको मैसेज में वहाँ पे जैसे ही टाइप कीजिएगा तो आपको एसएमएस में लेके चला आएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए कैपिटल में लिख करके आ गया है MSTMT। ठीक है, इतना टाइप करने के बाद आपको सिंपली सेंड कर देना है। तो आखिरी लास्ट 5 ट्रांजेक्शन का डिटेल्स आप देख पाइएगा। वैसे ही आप 6 मंथ का लेना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे मैसेज पे क्लिक करना है, तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस शो हो जाएगा। यहाँ पे आपको अपना अकाउंट नंबर डालना है। उसके बाद आपको यहाँ पे 4 डिजिट का एक पासकोड सेट कर लेना है। यही पासकोड आपको PDF ओपन करने में काम करेगा। ठीक है, तो आपको सिंपली यहाँ पे मैसेज वाले आइकन पे क्लिक करना है, तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पे मैसेज में लेके चला आएगा। देखिए यहाँ पे कैपिटल में लिख करके आ गया है ESTMT। ठीक है, उसके बाद आपका अकाउंट नंबर, उसके बाद जो आपने पासकोड सेट किया है वो आपका यहाँ पे पासकोड शो हो रहा है। ठीक है, वैसे ही जैसे आप इसे सेंड कीजिएगा तो आपके ईमेल आईडी पर एक PDF फाइल सेंड कर दिया जाएगा। ठीक है, आप उस पासकोड को डाल करके चेक कर पाइएगा कि मेरा क्या है। उसके बाद आपको यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है ATM कम डेबिट कार्ड। ठीक है, यहाँ से अपना डेबिट कार्ड को ब्लॉक कर पाइएगा। जैसे कि यहाँ पे ATM कार्ड का लास्ट का 4 डिजिट आपको यहाँ पे डालना है। डालने के बाद सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे उस पर टाइप किया तो यहाँ पे सिंपली आपको एसएमएस बॉक्स में लेके आ गया। यहाँ पे कैपिटल में आपको ब्लॉक लिखना है, BLOCK ब्लॉक, उसके बाद स्पेस, उसके बाद जो आपका डेबिट कार्ड का नंबर है वो आपको यहाँ पे डालना है। उसके बाद सेंड करना है। जैसे ही सेंड कीजिएगा तो आपका जो डेबिट कार्ड है वो सक्सेसफुली ब्लॉक हो जाएगा। जैसे कि आप अपने ATM कार्ड को स्विच ऑफ या फिर ऑन करना चाहते हैं, जैसे कि बंद या चालू करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। जैसे कि आप ऑफ़ करना चाहते हैं तो आप यहाँ से ऑफ़ कीजिएगा, तो आपका वो जो ATM कार्ड है वो ऑफ़ हो जाएगा। कोई आपका ये ओरिजिनल पिन भी डाल करके सोचेगा कि ATM से पैसा निकाल ले तो नहीं निकाल पाएगा। वैसे ही जैसे इसका यूज आप कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको पिन जनरेट करना है तो आपको यहाँ पे जनरेट ए पिन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे डेबिट कार्ड का लास्ट का 4 डिजिट डालना है। उसके बाद अपने अकाउंट का यहाँ पे लास्ट का 4 डिजिट डालना है। ठीक है, डालने के बाद आपको सिंपली सबमिट पे क्लिक करना है। तो फिर से आपको यहाँ पे एसएमएस बॉक्स में लेके आ जाएगा, और एसएमएस में जैसे आप सेंड कीजिएगा तब को वहाँ पे पिन उधर से भेज दिया जाएगा। ठीक है, तो अपने हिसाब से अपने यहाँ पे पिन को भी चेंज कर पाइएगा। ठीक है, वैसे ही जैसे कि मान लीजिए कि जैसे यहाँ पे तीसरा ऑप्शन है प्रोडक्ट का, जैसे कि आप
कोई प्रोडक्ट जैसे कि कार लोन में लेना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे मैसेज पे टाइप करना है, वो ऑटोमेटिक वहाँ पे लेके चला जाएगा, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो आपको समझ में आ गया होगा कि SBI क्विक का यूज कैसे किया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर कर देना। और हाँ फ्रेंड्स, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहता हूँ। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद मेरा फुल वीडियो देखने के लिए।